वहीं ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक्स पर पोस्ट आया है, आपसी समझ एक दो तरफा प्रक्रिया है। पेजेश्कियान ने कहा, यदि अमेरिकी पक्ष समझौते का पालन करता है तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे। पेजेश्कियान का बयान, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, कार्रवाई का समय आने पर हम दृढ़ता और निडरता से बचाव करेंगे। पेजेश्कियान का बयान। तो दोहा वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूजन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोहा वार्ता में शामिल होंगे, दोहा वार्ता अहम हो सकती है, वार्ता अहम नहीं भी हो सकती है। तो ये दो बातें उनकी तरफ से, हालांकि ऐसे बयान उनकी तरफ से बार बार सामने आते ही रहते हैं। अब ये जो बयान दिया है, इस ताजा बयान में दो बातें वो कह रहे हैं कि दोहा वार्ता अहम हो सकती है, इसलिए वो शामिल हो सकते हैं, और वार्ता अहम नहीं भी हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा। तो आज प्रस्तावित दोहा वार्ता पर ईरान और अमेरिका का पक्ष क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए, ईरान का पक्ष देखिए क्या है। ईरान कह रहा है कोई आधिकारिक बैठक तय नहीं है। अमेरिका का पक्ष बैठक के लिए सकारात्मक रुख दिखाया। सीधे तौर पर देखिए दो अंतर दिखाई दे रहे हैं दोनों देशों को लेकर। और ईरान का पक्ष क्या है, प्रतिबंधों में राहत चाहता है ईरान। अमेरिका का पक्ष कूटनीतिक रास्ता अभी भी खुला है, अभी भी ये ओपन है, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान का पक्ष है 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड की मांग की है ईरान ने। अमेरिका कह रहा है कि समझौते के बाद आर्थिक रियायत दी जाएगी, यानी कि आपको समझौता पहले करना होगा और उसके बाद ये राहत आपको मिलेगी। ईरान का पक्ष यूएस की दबाव की नीति पर स्पष्ट रुख की डिमांड है। अमेरिका का पक्ष है कि क्षेत्रीय तनाव कम, सीज फायर का पालन हो, ये अमेरिका कहता दिखाई दे रहा है। अब त्रिपाठी सर, पहला सवाल तो यही है कि ये कैसी बैठकें तय हो रही हैं, ये कैसे एमओयू साइन हो रहे हैं। दुनिया ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो अब देखा जा रहा है। मीटिंग्स तय होती है, कोई पहुंचता नहीं है, एमओयू साइन होने के कुछ ही दिनों बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। क्या वाकई में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई सीरियस गंभीर एफर्ट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा इस इशू को सॉल्व करने के लिए? दोहा डाउटफुल है, दोहा में कुछ भी हो नहीं रहा है, जबकि हवा बहुत बनाई गई। देखिए, अभी भी दोनों देशों के बीच में शांति जो है वो बहुत अस्थायी, बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी नाजुक है। ये हम नहीं कह सकते कि शांति कायम हो ही जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि ईरान के ऊपर हमला किया, यूएस ने ये कह के कि शिप पे ईरान ने हमला किया है और ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। अब फिर वो हमले रुके हैं, फिर वार्ता चल रही है। ट्रंप एक ही सांस में कह रहे हैं कि ये वार्ता अहम हो भी सकती है, ये वार्ता अहम नहीं भी हो सकती है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने, हालांकि हमने कोई वार्ता के लिए कोई पेशकश नहीं की या कोई अनुरोध नहीं किया था, लेकिन अगर वार्ता होती है तो हम अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और वो प्रतिनिधि इस बात पर वार्ता करेंगे कि जो हमारे फ्रोजन फंड है 6 बिलियन डॉलर। सर, अंतरराष्ट्रीय मामलों में इस तरह के सीरियस विषयों में क्या इस तरह का झूठ सच चलता है? क्या इस तरह की हवाबाजी चलती है? क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कोई गया नहीं गया, एक कहता है मान गए, दूसरा कहता है नहीं माने, ये चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि दुकान पे बैठ के दो लोग बातें कर रहे हैं, किसी सामान को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। एक कह रहा है नहीं खरीदूंगा, एक कह रहा है खरीदना पड़ेगा। नहीं, ट्रंप की तो हालत ऐसी दुकानदार के जैसी कि जो अपना माल बेचना भी चाहता है, लेकिन वो साथ में ये भी नहीं दिखाना चाहता कि उसको माल बेचने की गरज पड़ी है। वो दूसरे पक्ष को, ग्राहक को ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ग्राहक को माल खरीदने की गरज है। तो ट्रंप के बारे में तो देखिए, ट्रंप ने इतने दिन बाद बड़ा उद्घाटित सत्य किया कि वार्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सब चीज़ें डिप्लोमेसी में, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीति में नहीं चलती हैं। कूटनीति में पहले मिल करके तय कर दिया जाता है क्या होगा, क्या क्या स्टेप होंगे और हर स्टेप पे क्या क्या कब किया जाएगा। आपने जहाँ यहाँ कह दिया कि साहब 19 तारीख को सिग्नेचर होते ही फिर 30 दिनों के अंदर 6 बिलियन डॉलर रिलीज़ कर लिए जाएंगे, सैंक्शन हटा लिए जाएंगे, अभी वो पूरी तरह काम नहीं हुआ है। अभी ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, भी कूटनीति का रास्ता खुला है, अभी हम देखेंगे कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तब हम सैंक्शन हटाएंगे। तो इस तरह से काम नहीं होता। ये कोई बनिए की दुकान नहीं है कि इस तरह से आप सौदेबाजी करें। सौदेबाजी का एक स्तर होता है
कूटनीति में, वो ट्रंप नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर, और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है जियोपॉलिटिक्स में भी कि इस तरीके से वार्ता हो, वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर जिस पर पूरी दुनिया निर्भर कर रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर वार्ता होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, व्हाइट हाउस की तरफ से तो बता दिया गया है कि कुशनर जाएंगे और स्टीव विटकॉफ भी जाएंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन जाएगा। तो फिर ये अमेरिकी डेलीगेशन किससे मिलने जा रहा है कतर? देखिए, मुद्दा तो यह है कि अगर ईरानी डेलीगेशन पहुंच भी गए तो सवाल यह है कि वो दोहा में शॉपिंग करेंगे या फिर दोहा में न्यूक्लियर इशू पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ हुआ था वो बस एक हवा हवाई सा था। असली मुद्दे पर जब बात होगी कि क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम को बंद करेगा, और अगर इस पर बातचीत होती है तो भी ईरान के लिए और अमेरिका के लिए इसमें सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है। और यही वजह है कि दोनों में से कोई भी पक्ष इस वक्त ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारी बातचीत हो रही है। दूसरी बात है कि ये बात साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान चाहता है कि पहले उसे $12 बिलियन जो कि कतर में अभी फ्रीज किया हुआ है उसमें से कम आधी रकम उसे मिल जाए, उसके बाद बात की बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात साफ है कि ना जंग से पहले ट्रंप को ईरान के बारे में समझ आ पाई थी और ना जंग के बाद बातचीत के दरमियान ईरान को वो समझ पाए हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस तथाकथित एमओयू के होने के बाद भी अमेरिका ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहा है, और लगातार ये हमेशा आशंका बनी रहती है कि कभी भी जो भी ये एमओयू है वो टूट जाएगा और लड़ाई बदस्तूर जारी हो जाएगी जैसे पहले हुआ था। जी बिल्कुल मनीष, और ये सिचुएशन आप देखिए खिंचती ही जा रही है, ये हालात आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, समस्याएं उलझ रही हैं, मामले उलझ रहे हैं, सुलझने का कोई सिरा दिखाई दे नहीं रहा है। और देखिए, पश्चिम एशिया में सेंटकॉम की नई तैयारी है, ईरान पर फिर भीषण हमला संभव है। पश्चिम एशिया में 50,000 यूएस सैनिक तैनात, ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य तैनाती, और अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। ये देखिए, ये तैनाती ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक बड़े हमले की तैयारी, एक बड़े दबाव की तैयारी। तो वार्ता फेल तो ईरान में विध्वंस होगा, बयान तो ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया था। पश्चिमी एशिया में हाई अलर्ट पर है अमेरिकी सेना, तैयारी की गई है। दोहा वार्ता से पहले पश्चिमी एशिया में यूएस की बड़ी तैयारी है, और सेंटकॉम ने ईरान के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। और पश्चिमी एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। किसी भी वक्त ईरान पर पहले से भी बड़े हमले की आशंका है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैन्य तैनाती की जानकारी दी। बड़ी बात क्या है उस पर नजर डालें तो वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए तैनाती की गई है। वार्ता फेल होने पर प्लान बी पर काम होगा, यानी कि एक्शन होगा, यानी कि लड़ाई होगी, जंग फिर से छिड़ेगी। संजय सोय सर, ट्रंप चाहते क्या है, अमेरिका चाहता क्या है? बातचीत तो करना नहीं चाहते, क्योंकि अभी त्रिपाठी सर ने कहा ना तो ये स्तर है ना ही तरीका है, तो ये बातचीत तो हो नहीं रही है। ये किसी डील या किसी डिप्लोमेसी का ये सब हिस्सा नहीं होता है जो ट्रंप कर रहे हैं। जंग वो करना नहीं चाहते हैं, जंग करके वो देख चुके हैं, आगे तैयारी भले ही कर रहे हों, और पीछे हटना नहीं चाहते क्योंकि इतनी बेइज्जती होगी कि घर में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल रवि, जो आपने एक सेंटेंस कहा था उसको मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए ये तैयारी की जा रही है सेंट्रल कमांड के द्वारा। 50,000 ट्रूप्स तैयार हैं और अमेरिका बेड़ा और उनके जहाज और आ गए, एम्यूनिशन आ गया। यानी कि आप अगर किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं तो आप उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रख के बातचीत करना चाह रहे हैं कि आपने तो हमारी बात माननी है, नहीं मानोगे तो आपकी बर्बादी निश्चित है। इस तरह की फीलिंग जब आप दूसरे देश को देते हैं, ख़ास तौर से देखिए हर एक देश की अपनी सोचने का तरीका होता है। इस समय में ईरान में जो हार्डलाइनर हैं वो इस तरह की बातों में नहीं आए हैं, जिस प्रकार से देखा ना अभी तक नहीं आए तो आगे क्यों आएंगे, ये बात अमेरिका को समझना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे डबल फेस नज़र आता है। जैसे आपने कहा कि ट्रंप एक तरफ कह रहे बातचीत होगी, एक तरफ कह रहे नहीं भी हो सकती है। तो अमेरिका, मेरे ख्याल से ट्रंप का कुछ और है, लेकिन अमेरिका की अपनी, मैं ये मानता हूँ अमेरिका की अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये है कि ईरान को ख़त्म करना है, और यही इजराइल की पॉलिसी, अमेरिका इजराइल के साथ ही चलेगा। अब अमेरिका देखिए हिस्टोरिकली लंबे युद्ध कर सकता है, करता रहा है। इराक के साथ 8 साल, वियतनाम के साथ 20 साल, अफगानिस्तान के साथ 20 साल, ISIS के साथ 2014 के साल लड़ाई चल रही, यानी कि हर जगह। लेकिन सर हालत क्या हुई अमेरिका की, ये भी तो
बिल्कुल। अब लेकिन ये बात अलग है आपने कि आपने जो नाम लिए वहां से अमेरिका ने अपने बॉडी बैग्स ही बटोरे हैं या जंग का मैदान छोड़ के भागे हैं वो लोग? बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि अल्टीमेटली रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन वो देश भी तो बर्बाद हो गए ना। ये बात जरूर। आज देखिए, आज वो मध्य पूर्व के ज्यादातर देश या तो अमेरिका की बात मान रहे हैं या उनके अंदर की लड़ाई चल रही है। चाहे इराक देख लिए, सीरिया देखिए, जो देश बिल्कुल अमेरिका के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं आए, जहाँ पर जंग हुई, वहाँ पर आज इंटरनल लड़ाई चल रही है। जो अमेरिका की बात मान के अमेरिका ने बेसिस बना दी वहाँ पर और पूरा कंट्रोल किया। यानी आप कह रहे हैं सर, अमेरिका जिसको पकड़ता या छोड़ता उसका बर्बाद होना तय है। बिल्कुल, या तो वो पकड़ लेता है कि भैया तुम मेरी बात मान लो, मेरी बेस मैं बना रहा हूँ, उसके तुम पैसे देते रहना, मेरी जो सेना डिप्लॉय है उसके पैसे आप दोगे, और या फिर उस देश को बिल्कुल ख़त्म कर देते, बर्बाद कर देते। कि चाहे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में मिले या नहीं मिले, आज ईरान के लिए भी लंबे समय की पॉलिसी ये रहेगी कि किस प्रकार से धीरे धीरे साम दाम दंड भेद के द्वारा ईरान को ख़त्म करें। ये बार बार इसीलिए बात होती है, बातचीत करेंगे नहीं करेंगे। ईरान समझ चुका है इस पॉलिसी को। ईरान जान गया है कि किस प्रकार से लीबिया, सीरिया, इराक में हुआ है, वो नहीं चाहते रिपीट हो। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की कोशिश है कि बीच में के फूट डाले, गद्दी का लालच दे, पैसे का लालच दे और अंदर से बिल्कुल सर, लेकिन तमाम कोशिश की जा चुकी है अमेरिका की तरफ से और वो उसमें सक्सेसफुल होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान ये बहुत अच्छे से जानता है कि लीबिया मॉडल क्या था, सीरिया में क्या हुआ था, और इसी वजह से ईरान अपनी शर्तों पर डटा हुआ है और आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे को लेकर ईरान डटा हुआ है। हॉर्मूज से जुड़ी खबर है, हॉर्मूज में जहाजों से टैक्स वसूलेगा ईरान, वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेगा ईरान, और ईरान के विदेश मंत्रालय ने टैक्स लेने का ऐलान भी किया है। ओमान ने जहाजों से टैक्स लेने से इनकार कर दिया है, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेगा ईरान। इसको लेकर पहले भी ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बात सामने आई थी। एक बार फिर से वैसी ही बात, ओमान ने टैक्स लेने से एक तरफ इनकार किया है तो दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने टैक्स लेने का ऐलान किया है। और हॉर्मूज टैक्स पर बढ़ेगा विवाद। जी हां, हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूलने की तैयारी में है ईरान। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, ये ईरान ने फिक्स कर दिया है, ये निश्चित कर दिया है। 31 अगस्त से जहाजों से टोल ले सकता है ईरान, और ईरान के विदेश मंत्रालय ने टोल वसूलने का ऐलान किया है। ओमान ने जहाजों से टोल लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कितना टैक्स लगाने का अनुमान है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। तो विकल्प नंबर 1, प्रति जहाज $20 लाख टैक्स ले सकता है। दूसरा विकल्प, 1 बैरल तेल पर $1 का टैक्स ले सकता है। हॉर्मूज में टैक्स लगा तो क्या होगा ये भी देख लीजिए। अमेरिका ईरान के बीच तनाव में इजाफा होगा। एमओयू में हॉर्मूज में टैक्स की बात नहीं, और ट्रंप पहले से ही ईरान को धमकी दे रहे हैं। टैक्स लगाने के नतीजे बेहद विध्वंसक होंगे, ये सीधे तौर पर अमेरिका कहता रहा है।